क्योंकि आप खुदा की आवाज सुनने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं, आप जानते हैं, आपको अच्छा लगता है, उसकी आवाज मीठी है, वो आपके ज़हन, दिलो दिमाग को ताजा करती है। आप इसलिए आए हैं, आप मुबारक हैं। हालेलुया। आइए हम आज उस कलाम को जो खुदा ने इस वक्त मुझे दिया है, इस वक्त दिया है, उसे हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देते हैं। हम वादा करते हैं खुदा तेरे कलाम को गौर से सुनेंगे। खुदा तो हमें ब्लेस करना, हमसे बात करना, मेरे लिए बोलना, मेरे लिए बात करना। ऐ खुदा आज ये कलाम मेरे लिए हो, क्योंकि मैं बरकत पाना चाहता हूं। कलाम खुदा में से मरकस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका आखिरी बाब यानी 16वां बाब, चैप्टर नंबर 16 और उसकी 19वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा के दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ कलाम करता रहा और कलाम को उन मौजूदों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदा सर्वोच्च की तब्दील हो। आमीन। खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की इंजीली बयान के मुताबिक यहां भी मुकद्दस मरकस आखिर में यीशु मसीह के उठाए जाने और इस बात को बयान करता है कि अब मुनादी हमने करनी है और सारे शागिर्द इस काम पर लग गए, जुट गए। वो बात क्या है जो हमने सुनानी है? भाइयों केड़ी गल है जेड़ी खास है? भाई वो कौन सी बात है जो अनोखी है? वो कौन सी बात है जिसे खुदा हम तक पहुंचाना चाहता है? यकीनन वो बात कोई बड़ी होगी, यकीनन वो बात कोई अजीब होगी, यकीनन वो बात मेरी भलाई की होगी, यकीनन वो बात सारी दुनिया के लिए होगी, क्योंकि खुदा हम सबका खुदा है। हालेलुया। और खुदा का पैगाम जो उसने जमीन पर आकर जिस्म लेकर सारी दुनिया को दिया, वो सबके लिए है। इसलिए यीशु ने पुकार कर कहा, आए थके मांगो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए ये पैगाम सबके लिए है। अगर कोई समझता है कि हमारी मिशन का ताल्लुक फर्क है, हमारे मजहब का ताल्लुक फर्क है, हमारे रंग का ताल्लुक फर्क है, हमारे मुल्क का ताल्लुक फर्क है, हमारी जुबान का ताल्लुक फर्क है, लेकिन ये कलाम सारी दुनिया के लिए, हर कौम कबीले के लिए है। पहली जब मुनादी की पतरस ने, तो खुदा ने इस बात पर अपने रूह को मामूल करके गैर जुबानों को उन पर नाजिल करके ये साबित किया, ये हर जुबान के शख्स के लिए है। इंजील का पैगाम सारी दुनिया के लिए। इसलिए पौलुस कहता, मैं इससे नहीं शर्माता, मैं इससे नहीं शर्माता, ये सारी दुनिया के लिए है, ये तमाम लोगों के लिए है, मैं इससे नहीं शर्माता, क्योंकि ये निजात का पैगाम है।
इंजील का मतलब खुशखबरी है। हम मुनादी क्या करते हैं? बेसिकली मेरा मकसद है मुनादी पर हम गौर करेंगे। इतनी अहम क्यों है मुनादी? एक सवाल हम उठाते हैं, मुनादी इतनी अहम क्यों है? जी, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? क्यों मुनादी जरूरी है? ताकि वो लोग जो हलाकत में हैं, वो लोग जो गुनाह के बोझ तले दबे हुए हैं, वो लोग जो अब तक भेड़ों, बकरियों और बैलों की कुर्बानी चढ़ा चढ़ाकर बेजार हो चुके हैं, वो लोग जो अब तक खुशखबरी से, खुदा के इंतजाम से, खुदा के प्रोग्राम से वाकिफ नहीं है, वो लोग जिनको अब तक ये पता नहीं चला कि जिसने हमें खलक किया है वो हमसे प्यार करता है और वो हमारे लिए आसमान से जमीन पर नीचे आ गया है। मरकजी आयत जो है वो पूरी बाइबल की वो ये है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है खुशखबरी। रोने वालों, वावेला करने वालों और कसरत करने वाले लोगों, मेहनत करने वाले लोगों, खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले लोगों, खुदा उनको बताना चाहता है तुम नहीं जा सकते। ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम उस मयार को, जो मयार खुदा का है, तुम यहां पर हो, उस मयार को नहीं छू सकते। और खुदा ने ये कोशिश देखी जब सारी दुनिया के लोगों की, तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा। और उसका बेटा जब वक्त पूरा हो गया तो नीचे आया, मेरे लिए आया, आपके लिए आया, वो हमारे लिए आया, सारी दुनिया के लिए आया। और वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये बहुत अहम है। और मैं मुनादी करने वाले लोगों से दरखास्त करूंगा, दिलो जान से उस पैगाम को, उस सच्चे मोती को, उन मीठी बातों को, खुदा के इलाही इंतजाम को लोगों के सामने जा जाकर बयान करें, ताकि वो जो अंधेरे में है उन पर नूर चमके, ताकि वो जो मौत के साए की वादी में रहते हैं जिंदगी उनमें आ जाए। मुनादी इसलिए बहुत अहम है ताकि लोग बच जाएं, लोग तौबा करें, लोग बपतिस्मा लें, लोग अपने गुनाहों की माफी हासिल करें और लोग खुदा के रूह से जो इनाम के तौर पर दिया जाता है ले सकें। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अहम काम है, सबसे खास काम है, सबसे जरूरी काम है, अगर कोई काम जिसे हर मसीह को करना है, तो वो इवेंजलिज्म है, मुनादी है। और ये बहुत जरूरी है ताकि आप दूसरे लोगों को बचाएं। ये अहम है, कोताही ना कीजिए। मुकद्दस पतरस
मुकद्दस पौलुस, मुकद्दस तोमा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल, तमाम लोगों ने, जितने भी रसूल थे, शागिर्दों के अलावा बात कर रहा हूं मैं, जितने भी रसूल थे, उन सब ने सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को दी कि लोग मसीह के निजात बख्श काम से वाकिफ हो ताकि वो गुनाहों से रहाई पाए। उन्होंने जाने दी, उन्होंने दुख उठाया, वो मुसीबत में पड़े, उन्होंने मुखालफतें बर्दाश्त की, उन्होंने भूख काटी, उन्हें संसार किया गया, उन्हें उल्टा सलीब पर लटकाया गया, तो भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, बल्कि वो इस बात की कोशिश में रहे कि आखिरी दम तक वो ये बात पहुंचा दें, वो ये बात सुना दें कि यीशु के तहत अमाल 12 बाब और उसकी अमाल की किताब में लिखा है कि और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, ये बात पहुंचाने के लिए, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं दरवाजा मैं हूं। वो जो आराम पाना चाहते हैं, वो जो खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, वो जो खुदा में कायम होना चाहते हैं, वो जो जहां से गिरे थे फिर दोबारा उस जगह में जाना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजा एक ही है और वो दरवाजा यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने ऐसी बेशुमार मिसालें देकर समझाया, और खुदा की शुक्रगुजारी हो जो लोग इस बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो इस बात की मुनादी करने से बाज नहीं आते और उन्हें बाज नहीं आना चाहिए। हम किस लिए मुनादी करते हैं? ताकि लोग बचाए जाएं। एक बात। दूसरी बात, ये बात मसीह का हुक्म है। हम किस लिए करते हैं? मसीह का हुक्म है। एक शख्स उसे पुलिस ने पकड़ लिया और थाने में ले गए और उनसे पूछा कि तुम्हारा यहाँ कोई वाकिफ है? उन्होंने कहा हाँ, एक पादरी साहब हैं, वो यहाँ पर जो है वो मेरे वाकिफ हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि हमने एक शख्स को चौक में मुनादी करते हुए पकड़ा। तो मैं भी वहां गया, मैंने उसको देखा, मैंने उसको पहचाना। तो मैंने उनसे कहा कि इसने क्या जुर्म किया है, इसका क्या जुर्म है? पथराव किया है, दुकानों को आग लगाई है, लाठियां चलाई हैं, ये अमन का पैगाम है, ये निजात का पैगाम है, ये सारी दुनिया के वास्ते है। उन्होंने कहा इसके पास कोई कागज नहीं, कोई लेटर नहीं इख्तियार का। मैंने कहा दिखाएं जनाब इनको लेटर। और मैंने उनसे कहा मत्ती की इंजील का आखिरी पैराग्राफ जरा पढ़ें। और वहां लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाद ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस नतीजा बात, बस जब आता है ना लफ्ज, वो सारी बात जितनी की होती है उसका निचोड़ होता है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हालेलुया। क्या करो? सब कौमों को शागिर्द बनाओ।
जरा ये लेटर पढ़े जनाब, ये उसका है जिसने पानी में से खुश्की को पैदा किया। पानी से कहा एक साइन हो जा। ये उसका लेटर है जो असली है, असल से है, जो तुम्हारा खालिक है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा। क्या लिखा हुआ है? उसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानी हो, खा जमीनी हो, खा वो जो जमीन के नीचे है, और इकरार करेगा। सिर्फ झुकेगा ही नहीं, सिर्फ झुकेगा ही नहीं, बल्कि बोलेगा, इकरार करेगा, चिल्लाएगा, ईमान लाएगा, वो कहेगा। क्या कहेगा वो? हालेलुया, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा है। और एक इकरार करेगा, क्योंकि वो जलाली है, क्योंकि वो अजली है, क्योंकि वो अवध तक रहेगा। इसलिए मुनादी करना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट है हमारे पास। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत तक, और आखिर में वो कहता है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। शागिर्दों को पकड़ा और मारा और उनसे कहा कि अब तुम बंद कर दिया। कहा कि अब ये नाम न लेना, अब ये नाम लेकर मुनादी ना करना। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि हम खुदा की बात से ज्यादा तुम्हारी बात पर कान लगाएं? ये मुमकिन नहीं। और वो कैद में भी शुक्रगुजारी करते थे, दुआ करते थे, गीत गाते थे, खुदा की हम्द करते थे, जिसने उन्हें अपने बड़े मकसद के लिए चुन लिया था। सो मुनादी अहम है। पहली बात लोगों की जाने बचाने के लिए। दूसरी बात क्या है? ये मसीह का हुक्म है, मुनादी करो। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो है जो जिसको खुदा पसंद करता है, जिसको बरकत मिलती है, जो कायम होता है, जो अबदी बादशाही का वारिस होता है, जो सुनता और अमल करता है, जो उसके हुक्मों को मानता है। ये जरूरी है। तीसरी बात, मुनादी इसलिए जरूरी है कि लोग अब भी परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में है। सारी दुनिया हलचल का शिकार है, बीमारियां हैं, जंगें हैं, कैद है। समझ नहीं रही दुनिया, किसी से समझ नहीं रही। और आने वाला है जो जिसकी हुकूमत अजीब हुकूमत होगी, जिसकी हुकूमत ऐसी हुकूमत होगी जिसमें शेर और बकरी का बच्चा इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे चलेंगे। अगर कहीं अमन हो सकता है, अगर इत्मीनान हो सकता है, अगर सुकून मिल सकता है, तो वो
यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। इत्मीनान का सरचश्मा वो है जो सुलह का बानी है, वो है जो सारी दुनिया को इब्लीस के बंधन से, जो सारी दुनिया को हर तरह की बीमारी से, हर तरह की लानतों से, बदकारी से रहाई देने पर कादिर है। और वो कहता है, मेरा जुआ पहन लो, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि वो मुलायम है। मेरा जुआ। फिर क्या होगा जब हम उसका जुआ पहन लेंगे, उसका जुआ ले लेंगे? क्या होगा फिर ये होगा कि हम एक दूसरे को माफ करेंगे, प्यार करेंगे, साथ देंगे, मदद करेंगे, और हर एक दूसरे के साथ अपने भाइयों से बढ़कर सलूक करेगा, क्योंकि यीशु की ये तालीम है। वक्त को मलूज़े खाते रखते हुए पहली बात जो हमने आज सीखी वो क्या है? मुनादी जो है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि लोगों की जानें बचें। दूसरी बात, मुनादी इसलिए जरूरी है। कौन सी दूसरी बात मैंने बताई? पहली बात तो यह है, मुनादी जरूरी है क्योंकि लोगों की जानें बचें। और दूसरी बात क्या है? मुनादी के बारे में, यस, मुनादी क्या है? वो हुक्म है। मुनादी क्या है? हुक्म है। किसका हुक्म है? जो पैगाम लेकर आया, जो खुशखबरी लेकर आया, उसका, जिसने आपको रहाई और मखलसी दी, उसने कहा तुम जाकर सारी कौमों में इंजील की मुनादी करो। इसलिए हम मुनादी करते हैं। और तीसरी बात क्या थी मुनादी के सिलसिले में? ताकि सारी दुनिया में भाईचारा हो जाए, अमन हो जाए, सुकून हो जाए। वो बादशाह जो आने वाला है, हम उसके मुंतजिर हों। लोग जान जाए बेउम्मीदी की जो हालत है, मायूसी की जो हालत है, नाउम्मीदी जो पाई जाती है, कहते हैं लोग अब बस दुनिया इस मोड़ पर आ गई है कि अब बर्बादी है। लेकिन है दुनिया वालों, सब इस बात को, जो इंजील है, उसे सुन लीजिए और यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। वो आने वाला है और वो ऐसी सुलह, ऐसी सलामती पैदा करेगा कि शेर और बकरी का बच्चा सब इकट्ठे चरेंगे, एक जगह पर पानी पिएंगे। इसलिए हमें मुनादी जरूरी है। ईमानदारों के लिए लाजिम है कि वो मुनादी करें। आइए हम अपनी जिंदगी में देखें, हम किस किस तरीके से मुनादी कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस को लेकर, कलाम को सुनाकर, गिरजाघर में जाकर कलाम को सीखकर, फिर उसके बाद हम मुनादी करने के लिए हम अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, इस बात की कोई कदर नहीं है। सिर्फ जरूरी है मुनादी करने वाला वो हो जिसने ये तजर्बा किया है, यानी यीशु मसीह को कबूल किया है, वो मुनादी कर सकता है। दुनिया में मुनादी करने के लिए वो ही बशर काबिल कबूल है, वही ईमानदार है, वही कलाम को लेकर
लेकर दूसरों तक जा सकता है जिसने खुद यीशु को कबूल किया है और पाक रूह इनाम में लेकर लोगों के दरमियान मुनादी करता है। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे और इस सेशन में इतनी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जलाली अब्दी कदूस खुदा, उस सारे वक्त के लिए जो हमने जाया किया, हम तेरी हुजूरी में माफी मांगते हैं और हम मिन्नत करते हैं, हमें मुनादी के लिए भरपूर तौर पर इस्तेमाल कर उन बातों को, जो बातें और जो तरीके और जो वजूहात और जो इलाके खुदावंद तूने इस जमीन पर हमें दिए हैं, हमारे लिए मुकर्रर किए हैं, हमें भेजा है, हम किरोदार से मुनादी करें, अपने घर में मुनादी करें, हम अपने पड़ोस में मुनादी करें, हम सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करें, ताकि यीशु मसीह का आना जल्द अज जल्द हो। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, तेरे बेटे यीशु ने कहा, अभी तुम सारे शहरों में नहीं फिरोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। हमारे प्यारे खुदा, हम सब पर रहम कर और हम सबको बरकत दे और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी और अपनी गवाही के लिए हम सबको इस्तेमाल कर आए हुए तमाम लोगों पर तेरी बरकत हो, तेरा रहम और फजल हो। तेरी पाक हुजूरी में खुदा तेरे लोगों को देता हूं और मुनादी का ये बीज खुदा इन तमाम लोगों में और यूट्यूब के वसीले से बहुत से लोगों की जिंदगी में बोया जाए और तेरा जलाल जाहिर हो और खुदा हम भरपूर तौर पर तेरी गवाही दे सकें। हम अपने चर्च के चेयरमैन पास्टर यूसियस डगलस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, तेरे बंदे के लिए और उसके सारे घराने के लिए मांग लेते हैं। चर्च ऑफ लिविंग गॉड के तमाम मेंबरान पर तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद, उन पर तेरी ब्लेसिंग वाला हाथ हो। बीमारों को अच्छा कर, हर तरह के इब्लीस में जकड़े हुए लोगों को आजाद कर, अपने नूर को चमका। तेरे पाक रूह के वसीले से तेरे लोग बरकत पाए और खुदा हमारी सारी चर्च कमेटी पर तेरी बरकत हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह का मेल मिला हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, हाजिर जमात पर आज से अब तक होता रहे, आमीन। आप सब